नमस्कार, आप देख रहे हैं गहुई समाज न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजय गेड़ा जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि महासभा के जो चुनाव होने वाले हैं, पिछले दिनों हमने देखा गया है कि जो प्रत्याशी हैं, जो पुराने मंत्री या जो पुराने पदों के लोग हैं, आपस में बहुत सारे आरोप-प्रत्यारोप चले हैं। जैसे कि जो खातों को लेकर, महासभा के खातों को लेकर आरोप लगे गए हैं एक-दूसरे पे, साथ ही साथ सदस्यता और मतदाता सूची, इस पे भी बहुत सारे विवाद हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे समाज बंधु हैं, इन दोनों विषय पे आप स्पष्ट तरीके से उनको जानकारी दें, जिससे उनको आगे मतदान करने में मदद मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। सदस्य सूची और मतदाता सूची पे जो विवाद चले हैं, उसके लिए मैं एक क्लियर कर दूं। हम लोग चुनाव आयोग, हमारा ईमानदार निष्पक्ष चुनाव आयोग श्री RN गुप्ता जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और इस समय जो विवाद देखा गया है, सदस्य सूची के लिए काफी प्रयास हुए थे, जिसे नहीं दिया गया। चुनाव आयोग ने काफी पत्र भेजे, जिसे आयोग के हैंडओवर नहीं किया गया था। आयोग ने स्वयं तैयार होकर खड़े करके मतदाता सूची बनवाई, अपने स्वयं के मेहनत से एक मतदाता सूची बनाई, उसे चुनाव में लागू किया जा रहा है। सदस्य सूची नहीं देने का कारण किसी को समझ नहीं आया और सभी सामाजिक बंधु सदस्य सूची पे मौन है, जबकि चुनाव मतदाता सूची से हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा, अगर सदस्य सूची नहीं भी आती तब भी मतदान होता। सदस्य सूची के लिए एक कूटरचित तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसे चुनाव आयोग को न सौंपकर रजिस्ट्रार कार्यालय में सौंपा गया और कूटरचित तरीके से खातों से पेमेंट निकाला गया। ये सहयोग किसने किया, पदाधिकारियों ने किया, ये अलग विषय है। मैं ये चाहूंगा, सदस्य सूची जब चुनाव आयोग को सौंपी गई थी तो रजिस्ट्रार कार्यालय को सौंपी गई थी, तो चुनाव आयोग को भी सौंपी जाती है। ये सभी हमारे बुद्धिजीवी और ज्ञानवान बंधु कितना मौन है, ये एक सोचने का विषय है। किस तरीके से षड्यंत्र किया गया है सदस्य सूची में कि कुछ विशेष लोगों के पास ये सदस्य सूची पहले से उपलब्ध पाई गई है। क्या एक विशेष ग्रुप को जो है सदस्य सूची के मामले में आगे बढ़ावा दिया गया और फिर जब सदस्य सूची नहीं देनी थी तो नहीं देते। इस तरीके से 1,22,000 निकाल के सदस्य सूची में चुनाव आयोग के संग भी जो है इस तरीके का धोखाधड़ी का माहौल किया गया है और बिना बताए चुनाव आयोग के ये पैसा खातों से निकाला गया, जो कि गलत है और उस पर चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया है हर तरीके से। तो मैं सभी मतदाताओं से चाहूंगा कि इस चीजों को संज्ञान लें। सभी ज्ञानवान बंधु जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो महासभा के लगातार टच में रहे हैं, वे ध्यान दें कि मतदाता सूची से चुनाव हो रहे हैं। सदस्य सूची के विषय में ये आगे संज्ञान लिया जाएगा किसी भी तरह का। भाई पैसा दिया है तो समय से सदस्य सूची क्यों नहीं मिली और सभी प्रत्याशियों का लाभ मिलता और समय से बढ़िया चुनाव होते और सदस्य सूची सब जगह फोटो और बोतल लगे पहुंच जाते, तो क्या दिक्कत होती। इस तरीके का कार्य हमारे पदाधिकारी करते आए हैं, जो कि सर्वस्व गलत है। सदस्य सूची के मामले में बिल्कुल अगर सच्चाई से जानकारी ली जाए तो इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र निकलेगा। कुछ लोगों ने सदस्य सूची के विषय में लगातार मालाएं पहनी है, लगातार उसका मिसयूज किया है। हो सकता है आने वाले कल में मुझ पे भी किसी भी तरह का मेरे चुनावी बाइट देने पे आरोप लगाया जाए। आरोप लगाते हैं कुछ ग्रुप ऐसे हैं समाज में सक्रिय, जो हर तरह से आरोप लगाते हैं, लोगों के चरित्र हनन करते हैं। ये ग्रुप को आपको पहचानना है और समझना है कि किस प्रकार समाज की तरक्की में ये लोग बाधक है। बस इनको पहचानिए और मैं महासभा का वफादार सिपाही होने के नाते आप सभी से अनुरोध करूंगा, किसी को भी चुने लेकिन ईमानदारी से चुने। बस यही मेरा आप सभी से अनुरोध है और धन्यवाद।
जी, तो ये थे हमारे साथ संजय सर, जिन्होंने बहुत ही निष्पक्षता और स्पष्ट तरीके से हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इस चुनाव में, उसका जवाब दिया। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए गौरी समाज न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद।